Well, hi guys, this is Ryan, and आज हम बात करेंगे on as to why a lot of new people like you, if you're a new guy or a beginner, जो starting में like gym जाते हैं, and they quit because they do not see the results, or you might be the guy जो बहुत सालों से जा रहा है and you still don't see any result, right? मतलब आपको बहुत साल हो चुके होंगे जाते हुए एंड फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। आप एफर्ट भी कर रहे हो, आप पूरा टाइम भी दे रहे हो, आप वहाँ पूरा अपनी पूरी जान लगा रहे हो, बट फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, मैं एक एक करके पॉइंट आउट करूंगा। एंड इफ यू फील अटैक्ड, इट्स गुड। आई वॉन्ट यू टू फील अटैक्ड, आई वॉन्ट यू टू फील इट हेयर इन योर हार्ट, राइट? that there's something you can fix about your life and you're not doing it. ठीक है, now again मैं फिर से बोलूंगा, gym is just one aspect of your life, it is not your life, it is one aspect of your life. Other aspects आ जाते हैं like family, business, your love life, your individual health, your philosophical choice of thinking, everything, right? But gym is one of the most essential aspects of your life. It does not take a back seat, it takes a front seat with your financial and your mental well-being. ठीक है, तो थ्री मेन होते हैं: जिम, finances and your mental health, right? जिम टेक्स केयर ऑफ योर पर्सनल हेल्थ एंड आप कैसा फील करते हो अंदर से। सो दिस इज गोना बी अ इन डेप्थ वीडियो। अगर आपको नहीं टाइम है और आप एकदम, आपका माइंड एकदम वो हो रखा है, डोपामीन के लिए हंग्री है, तो आप जाके रील्स देखो, डू दैट। ठीक है, डोंट स्टिक अराउंड। For people who are serious, who are not seeing results, I'm going to tell you essentially why you're not seeing results and what you really need to know and do to see those results. Because मेरे को खुद कम से कम नहीं तो अब 10 साल हो गए जिम जाते जाते। ठीक है, I have built a substantial enough physique. I'm happy with my physique, and I'll let you know all the information I have, right? So stick around. जो प्रॉब्लम है जो नए लोग फेस करते हैं वो है फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। ठीक है, आप जिम गए, राइट? आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए आपको जिम जाते हुए, एंड आप सोच रहे हो यार ये सामने वाला बंदा है, इसकी तो बॉडी बनी हुई है, मेरे क्यों नहीं हो रहे? मैं भी तो सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो सेम वेट भी उठा रहा हूँ, बट मेरी क्यों नहीं हो पा रही? उसमें ये इशू आ जाता है कि आपने, चाहे आप सेम वेट भी उठा रहे हो, इट डज नॉट इम्प्रेस नो बडी। मतलब कि समझ लो कि आप भी 40 केजीज बेंच मार रहे हो, मतलब 80 केजीज बेंच मार रहे हो, मैं भी अगर 80 केजीज बेंच मार रहा हूँ, एंड आप यू फील समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट्स गुड इनफ, बट दैट्स नॉट गोना शो ऑन योर फिजिक, फॉर द रीजन बीइंग कि आप जो अपने बेस्ट डे पे 80 केजी बेंच मार रहे हो, वो मैं हर मंडे मारता हूँ पिछले 8 साल से। ठीक है, मतलब मैं अपने आप को उतना कंसिस्टेंटली पुश करता हूँ, जो आप एक बारी करके खुश हो रहे हो या 4 बारी करके खुश हो रहे हो या 40 बारी करके खुश हो रहे हो, वो मैं 400 बारी कर चुका हूँ। तो आपको पता नहीं है कि अगले बंदे ने कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने गोल को पाने के लिए, बट आप अज्यूम कर लेते हो क्योंकि आप अभी अभी वहां आए हो कि इसने उतनी मेहनत करी ही नहीं है जितनी मैंने करी है। तो आपके दिमाग आपको ट्रिक करता है ये सोचने में कि मैं भी तो सेम चीज कर रहा हूँ, मेरे साथ मुझे ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर वन, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू क्विकली। दिस विल मेस अप योर साइकी गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, जिम में एक एवरेज, एवरेज तो नहीं, एवरेज जो एवरेज ह्यूमन है इंडिया में, लेट्स से, उसको सरपास करने के लिए आपको लिटरली सिर्फ 6-8 महीने जिम जाने की जरूरत है, एंड यू विल सरपास 99.9% पीपल। ठीक है, इफ यू जस्ट गो टू द जिम एंड यू ऑन पॉइंट विद योर डाइट for 6 months, you will surpass all of them. And people like me, let's say, who've been lifting for 8 to 10 years, you will be on the same level within the next 6 to 10 years if you focus properly, right? With all sari information bahar, you can get any information. So first, reason number one is expecting quick results and expecting to change like that. ये सिर्फ मूवीज में होता है, और अनलेस यू आर इंजेक्टिंग समथिंग इनसाइड यू विच इज ऑब्वियसली अननेचुरल। वो भी एक तरीका है, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को, बिकॉज मैं खुद नेचुरली ही किया है। तो मेरे को पता है कि 6 से 10, मतलब डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक्स, एंड आई वुड से गुड जेनेटिक्स, 6 to 10 years it would take for you to have a body that people will look and admire. 6 to 10 years. 2 to 3 years,
to have a body that people will still admire, but you will still want more, right? Makes sense. So give yourself 2 to 3 years at least of consistency, consistent overload, consistent मेहनत, consistent discipline, 2 से 3 साल, and you will definitely start to see results within the first 6 to 8 months. Newbie gains होते हैं, you put on muscle quickly in the areas that you like. तो think about it like that, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? अब मैं अपने कमरे में हूँ बेसिक लाइटिंग में, एंड आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ, टुडे संडे है, ये तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए पहनी है। सो मैं आपको बताता हूँ, सेकंड पॉइंट ये है कि लोग अपने आप को जिम इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब दिस इज मी नॉर्मली, राइट? This is me normally standing normally. I have a okay physique, I know. Now imagine if I was to get there, there's a light here, ठीक है? If I was to get here, right? And if I was to just pose, huh? If I was to just pose, highlighting something or some aspect of my life in a very perfect light, right? And then edited, right? And post edited and created in such a way, the sharpness बढ़ा के, definition बढ़ा के, कि आपको एकदम unrealistic लगे। तो इंस्टाग्राम पूरा फसाड है। मेरी बात समझो, इंस्टाग्राम पूरा फेक है। वहाँ पे कुछ रियल नहीं है। कोई भी अपनी बॉडी रियली डालता ही नहीं है। मैं आपको जैसे अब मैं यूट्यूब पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, क्योंकि ना वहाँ पे आप ज़्यादा सिर्फ लाइटिंग के साथ खेल सकते हो। अब जैसे ये लाइट है, ठीक है? अगर ये मेरे ऊपर से आएगी तो मेरा बाइसेप जो है वो ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है? बट अगर साइड से आएगी तो उतना वो नहीं लगेगा, और अगर पीछे से आएगी तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, राइट? तो ये समझो, लाइटिंग का प्ले होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये आपको समझना पड़ेगा। आप सब बड़े हो चुके हो, यू नो, अगर आप 18-19 साल के भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम इज ऑल फेक। आप अपने आप को उस बंदे से कंपेयर कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? तो आपको सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना है, सिर्फ अपने शीशे से कंपेयर करना है। फक द रेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, राइट? नथिंग एल्स मैटर्स एक्सेप्ट यू, योर वेल बीइंग, योर मेंटल हेल्थ, योर फाइनेंसेस। क्योंकि वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर आके आपकी बॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है? तो उस तरीके से आप मत सोचना, जस्ट फोकस ऑन यू, कंपेयर योर सेल्फ टू यू। If you want to be harsh on yourself, be harsh on yourself. I don't care. But don't compare yourself to a 5'8" unnatural guy on Instagram who still needs who feels to edit his photos to such a degree कि वो एकदम unnatural से भी ज़्यादा like unbelievable AI लगे, समझे? So that is point number 2. ये मैंने देखा है, ये कुछ न्यूबी लोग करते हैं। दे फोकस ऑन लिफ्टिंग मोर वेट्स बिकॉज दे काइंड ऑफ फील कि कम वेट उठाएंगे तो एम्बैरेसिंग होगा, राइट? ये बहुत बेकार बात है, ठीक है? अगर आप कम वेट से अपनी फॉर्म करेक्शन नहीं करोगे तो आप जितना भी वेट उठा लो, आप जितना भी ऐसे ऐसे बाइसेप कर्ल कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। आप 30 केजीज लगा के भी आप इम्परफेक्ट फॉर्म से बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो बारबेल से, nothing is gonna happen. You need to lift, let's say if you put 5 kilos on each side, right? And you get that perfect contraction in your bicep, it's gonna create a lot more of friction, a lot more of pressure, बहुत ज़्यादा कंडीशन होगा आपका बाइसेप, बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, जल्दी ग्रो होगा, ब्लड ज़्यादा पंप होगा, यू विल हैव अ गुड माइंड मसल कनेक्शन, एंड इट विल हेल्प यू ग्रो मोर। सो डू नॉट गेट कॉट अप इन द थॉट ऑफ कि मेरे को ज़्यादा उठाना है, मेरे को ज़्यादा करना है क्योंकि अगला मेरी एज ग्रुप का बंदा सेम कर रहा है। डोंट डू दैट, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिम एंग्जाइटी के ऊपर है। ये मैंने बहुत फेस करी है अपने आप। आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब जिम एंग्जाइटी ऐसा एक इशू है जो मे बी आई डोंट एड्रेस अ लॉट, but I think it's a very important aspect of going to the gym, not just for people who are, let's say, fat, or you know, if you're ugly, or if you're fat, if you're handsome. ये मोस्टली इंडिविजुअल्स को होता है, मतलब बहुत, मेरे को तो होता था बहुत ज्यादा, राइट? तो मैं, देखो, आई एम स्मार्ट इनफ टू नो कि आई डोंट लुक लाइक योर एवरेज इंडियन गाय, ठीक है? एंड चाइल्डहुड व्हेन आई वाज, लेट्स से 20-22, तो I was used to getting very weird looks, you know. I could even hear
people passing next to me and saying, you know, "Bhai, ye to gay hai," yeah, something of that sort. And it would hurt me, but I knew where my priorities lie. Matlab, I knew that these people will never in their lives, never ever be able to match my discipline ethics. They will never be able to match how forced I will make myself. I will how forcefully I will change myself. The kind of rage that fills my soul. These people, I knew deep within my soul, these people will never know that. Like जो लोग ऐसे comments pass करते हैं. So I also मतलब if you feel this guys कि अगर आप जिम जाते हो ना आपको लग रहा है कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, I think that should give you the push to just destroy that shit, you know, like don't take it as an offense guys. आजकल क्या है कि बच्चे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं कि मेरे को किसी ने जिम में ये बोल दिया, मेरे को स्कूल में ये बोल दिया. अबे टेक इट अपॉन योर सेल्फ. Try to always find meaning in an insult or a compliment. Both of these things are actually very similar. An insult and a compliment are very similar. Try to find meaning in both of them. So कोई आपको इंसल्ट करे बोल दे अबे तू तो मोटा है अपने आप को देख यहाँ क्या कर रहा है. I remember once there was this guy who came up to me. So I was training my forearms. ठीक है, I was training my forearms. वो आया and he was like, I was in my zone. I was listening to music and stuff and वो आया and he called me ऐसे यहाँ टैप करा. I looked. I was like हाँ जी. तो वो बड़े भैया थे मतलब he was a bodybuilder of sorts and he was like ये फोर आर्म्स तो यार तू ट्रेन तो कर रहा है तेरे तो फोर आर्म्स छोटे से हैं एकदम. He just said that to which मतलब I didn't take it as an offense but मैंने उन्हें यही बोला कि इसलिए ही तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि छोटे हैं. तो he was just quiet. He had nothing to say, right? तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, नॉट जस्ट इन बिजनेस, इन लाइफ. यू गो टू योर बिजनेस, you go try start something new, there will always be people to tell you why you can't do it or why it's so hard or something along those lines. Guys, ask them with love to go to hell. Okay, just focus on yourself, believe in yourself, and if you don't believe in yourself, you're not gonna get any result. Mil bhi jayega, you lose it. There's one thing to make a body and there's another thing to keep it, right? बातें करना बहुत आसान है कि मैं बचपन में 10 अंडे खाता था, मेरी देख बचपन की फोटो देख. अबे जो तेरी एक टाइम की फोटो है वैसे लोग रेगुलरली रहते हैं लाइफ लॉन्ग. You get it? You are just like that. You were just like that for one shoot, one picture. People who have the discipline, the smartness, the way to curate their diets, the will to sacrifice on mundane aspects of life, वो रहते हैं भाई वैसे हर दिन. तो अपने आप पे आप तरस खाओ. अपने अगर आपको अपने आप पे प्राउड फील करना है अपनी एक महीने की एक फोटो पे तो आप वो करो. बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देयर आर पीपल who are way beyond you in that sense. तो if you're just a new guy starting out, मैं आपको यही बोलूँगा, शीशे में जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप से बोलो कि मेरे को बुरा भी लगेगा, मेरे को शर्म भी आएगी, मेरे को हो सकता है अपने आप से घिन भी आए, हो सकता है लोग मेरा मजाक भी उड़ाए, हो सकता है कि मेरा मेरे से हो भी ना, बट मैं ट्राई करता रहूँगा. आई विल गेट बेटर 1% एट अ टाइम, 1% every day, 0.1% every day. And I promise you, 3 years, 2 years from then, you will be at a much better place. You will feel much better. You will live a much better life, right? So, any questions, guys? ये थोड़ी बहुत spontaneous video थी. Any questions you guys might feel that I should make a video on or anything, please feel free to ask. Okay, I'm just a new guy starting out, and please share this video if you guys liked it. Share it with someone you feel is going through this. Yeah, ऐसा कुछ कोई भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इसके थ्रू. एंड यस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम इज Ryan_Vijray, RYAN_VIJRAY. And I will be uploading more and more regular videos will come.
And till then, guys, the comment section is open. If you guys have any questions, do leave it there. And thank you for watching and love you all.